हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं वर्षा गौतम, आपकी योगा एक्सपर्ट। स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल में साइंस एंड फिटनेस में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर से एक हेल्दी वीडियो। फीमेल्स कितने सारे रोल प्ले करती है ना। एक फीमेल वो एक माँ भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक वाइफ भी होती है, और उसी के साथ में कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और ना जाने कितनी सारी फील्ड में वो अपना रोल प्ले करती है। लेकिन घर और बाहर को मैनेज करते करते वो ना तो अपनी डाइट का ठीक से ख्याल रख पाती है और ना ही अपनी मेंटल हेल्थ का, जिस वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है पीसीओडी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी हर 10 में से एक फीमेल को इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ रहा है फ्रेंड्स। और सिर्फ ये आपकी और हमारी प्रॉब्लम नहीं है, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ये सारी फीमेल्स भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम डेली 1 मंथ तक भी अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट को ठीक रखते हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो चलिए, आज की हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जानते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। हम एक स्लाइड यूज करेंगे। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से जब ओवरी में एग मैच्योर होकर बाहर रिलीज नहीं हो पाता और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से काफी सारे छोटे छोटे इमेच्योर एग ओवरी में इकट्ठे होने लग जाते हैं। इनमें फ्लूइड भरता है और यही सिस्ट कहलाते हैं। ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट का जमा हो जाना और ओवरी का साइज बढ़ जाना ही पीसीओडी की प्रॉब्लम कहलाता है। सब बात कर लेते हैं कि खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखिए, उसके कुछ मैं सिम्टम्स आपको बता देती हूँ, उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर भी हैं तो आप एक लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको डायग्नोस करके इजीली बता देंगे कि आपको ये पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉमन सिम्टम्स है कि ऑयली स्किन होना और साथ में एक्ने की प्रॉब्लम। वो एक्ने की प्रॉब्लम आपके फेस पे भी हो सकती है, आपकी बैक पर भी हो सकती है, या फिर बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो ये भी पीसीओडी की सिम्टम्स हो सकता है। इसके अलावा फेस पर जो है बाल आना, चिन पर आपने देखा होगा कि कई लेडीज़ के चिन पर बाल आए हुए होते हैं, तो ये भी जो है आपका पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ जाना, एकदम से मोटापा आ जाना, वो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पीरियड्स में इरेगुलर पीरियड्स होना या फिर बहुत ज़्यादा पीरियड्स होना, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होना या बहुत ब्लीडिंग कम होना, या फिर बहुत ज़्यादा गैप में आना, 2 मंथ 3 मंथ के गैप में पीरियड्स का होना, ये सारे, या फिर पीरियड्स ना होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप एक लेडी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो इजीली आपको डायग्नोस करके बता देंगे कि आपको ये सिम्टम्स क्यों है, इसका रीज़न पीसीओडी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको पीसीओडी है तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे प्रोटोकॉल को पूरा देखें और उसे 1 मंथ तक रेगुलर करें। मैं इस चीज़ का आपको गारंटी देना चाहती हूँ कि अगर आप 1 मंथ तक इस प्रोटोकॉल को पूरा करते हैं तो आपको 101% आपको रिलीफ मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा पहला आसन है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले आपको लेट जाना है पेट के बल। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम आसन कर रहे हैं तो आसन में ब्रीदिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, तो ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से आप लेट जाए, पहले पैर मिलाकर रखें और अपने हाथों को चेस्ट के पास रखना है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है और ध्यान रखना है सिर्फ नेवल तक के पार्ट को आपको ऊपर उठाना है। अब जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुक जाएं और अपने हाथों को नॉर्मल तरीके से इस तरीके से मकरासन में ले आए और अपने पैरों को खोल दें
और 10 सेकंड के लिए इस तरीके से रेस्ट करें और फिर उठकर बैठ जाएं। तो फ्रेंड, ये था आपका भुजंगासन। चलिए अब हम बात करते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं इस तरीके से। फिर उसके बाद आप जो है अपने एल्बो को इस तरीके से घुटने के पास ले आएं और अपने पाम्स को नीचे रखते हुए अपने पाम्स पर वेट डालें और हॉर्स पोजीशन में आ जाएं इस तरीके से। फिर अब मार्जरी आसन के लिए आपको क्या करना है, श्वास भरना है और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करना है और अपनी नेक को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। अब श्वास को छोड़ते हुए आपको जो अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ पुश करना है और अपनी नेक को अंदर की तरफ लेकर जाना है। अब इस तरीके से श्वास को फिर से भरें और अपनी बैक को नीचे की तरफ पुश करें और ऊपर जाएं। मैं आपको ये 2 टाइम दिखा रही हूँ फ्रेंड, लेकिन आपको ये 5 टाइम करना है। तो ये था फ्रेंड आपका मार्जरी आसन। अब चलते हैं हमारे अगले अभ्यास की तरफ। हमारा अगला अभ्यास है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए भी आपको पेट के बल लेटना पड़ेगा। आप देखेंगे हम ज़्यादातर आसन आपको स्टमक वाले करा रहे हैं। ये इस तरीके से पेट के बल लेट जाएं। अब अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़कर पैरों को ऊपर उठा लें। अब अपने एंकल को पकड़ लें। एंकल को पकड़ने के बाद श्वास को भरते हुए अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है अपने हाथों से। जितनी देर आप रुक सकते हैं इस पोजीशन में रुकें और फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। पहले अपने हाथों को वापस लाएं, फिर पैरों को, और फिर धीरे से उठकर बैठ जाएं। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट आसन है हमारा नेक्स्ट आसन है बाल आसन। बाल आसन या फिर चाइल्ड पोज भी बोलते हैं इसको। इसमें आपने क्या करना है, अब जिस तरीके से वज्रासन में बैठे हैं, ये रिलैक्सेशन पोज है बहुत अच्छा। इसी तरीके से बैठे रहे वज्रासन में और फिर धीरे धीरे अपनी बॉडी को आगे की तरफ लूज छोड़ दें। ये है आपका चाइल्ड पोज। धीरे से वापस आ जाएं। जब आप धनुरासन करते हैं या फिर भुजंगासन करते हैं, उसके बाद रेस्ट करने के लिए आप जो है चाइल्ड पोज को कर सकते हैं। अब हम एक और अपना आसन दिखा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है। उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। ये भी है आपका बोर्ड पोज या फिर नौका आसन स्टमक के लिए। पेट के बल लेटने के बाद अपने हाथों को आगे की तरफ खींचें और पैरों को पीछे की तरफ, और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को और पैरों को ऊपर की तरफ उठा दें श्वास को भरते हुए, और फिर अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसके भी 5 राउंड आपको करने हैं। फिर धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं और आप चाहें तो चाइल्ड पोज में रेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके 5 आसन। अगर आप इन आसन्स को करते हैं तो सीरियसली आपको पीसीओडी में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्राणायाम की और एक क्रिया की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कपालभाति की। ये 3 चीज़ें अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है। ये भी आपके पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं। 2 प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाइए। देखिए जिस तरीके से मैं बैठ रही हूँ बहुत कंफर्टेबल पोज है, इसे सुखासन बोलते हैं। आप इस तरीके से बैठ जाएं। अपनी प्राणायाम में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट है। ज्ञान मुद्रा बनाएं इस तरीके से,
और पहले अपनी ब्रीथ को नॉर्मल कर लें। 2-3 बार सांस लें और छोड़ें। यस, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड को इस तरीके से ऊपर उठाना है। फर्स्ट 2 फिंगर को इस तरीके से बेंड कर दें, ये नासिकाग्र मुद्रा बन जाती है। इसको अपनी नोज़ पर अप्लाई करना है इस तरीके से। अपने थंब से अपनी राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें और लेफ्ट से इनहेल करें। अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करें। अगेन राइट से इनहेल करें और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करें। ये पूरा एक सर्कल होता है फ्रेंड। इस तरीके से आप जो है 10 मिनट 15 मिनट डेली अनुलोम विलोम करें। एक बार मुझे दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट हम कर रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को आप जो है षण्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। करना किस तरीके से है वो देख लेते हैं। ये क्या करेगा, रिलैक्सेशन हार्मोन सिक्रीट करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस की वजह से भी हो जाती है। करना कैसे है, अपने थंब से अपने कानों को बंद करें इस तरीके से। फर्स्ट फिंगर से अपनी आँखों को बंद करें, फिर मिडल फिंगर अपनी नोज़ पर रखें, फिर अपर लिप और लोअर लिप। ये इस तरीके से षण्मुखी मुद्रा बनाएं। नोज से इनहेल करें और फिर भंवरे की भांति हमिंग बी की वॉइस क्रिएट करें। और धीरे से वापस आ जाएं। फ्रेंड्स, ये भी आप 5 या 6 राउंड इसको डेली करें। तो ये तो थे हमारी 2 प्राणायाम। अब हम बात करते हैं कपालभाति क्रिया, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है। मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि हमने जो रिसर्च देखी है उनकी स्लाइड्स में भी हमने देखा कि कपालभाति जो क्रिया है वो बहुत इफ़ेक्टफुल है पीसीओडी के लिए। अब इसको करना कैसे है वो देख लेते हैं। इसमें आपका स्टमक का रोल होगा और आपकी नोज़ का। जैसे हम बैठे हैं, हर प्राणायाम में क्रिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, ये इस तरीके से। अब इसमें आपने ध्यान देना है कि फोर्सफुली एक्सेल करना है, आपको सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देना है और स्टमक इन करना है। इसका एक रिदमिक पैटर्न है। फोर्सफुली एक्सेल करना है और स्टमक इन करना है। मुझे देखेंगे एक बार, आप देख रहे होंगे कैसे रिदम में जब मैं एक्सेल कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मेरा स्टमक बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहा है। ये आपको करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए। मुझे एक बार आप दोबारा देख लीजिए। फिर धीरे से शांत होकर आराम से बैठ जाना है। तो फ्रेंड, ये था आपका अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। हैंड पर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है। सबसे पहला, जैसा मैंने बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट होता है, वो प्रेस करना है। यहाँ थायराइड है आपका, थायराइड ग्लैंड का पॉइंट प्रेस करना है। और उसके साथ में आपका ओवरी का पॉइंट होता है, ये वाला। ये 3 पॉइंट जो है आपको प्रेस करने हैं। अब किस तरीके से, ये जैसे आप देख रहे हैं ओवरी का पॉइंट है, इसको इस तरीके से थंब से आप ये जब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी तो उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा यहाँ पे। ये आपको प्रेस करना है इस तरीके से। दिन में जब भी आपको याद आए 10 to 20 टाइम्स आप इसको प्रेस करें। यहाँ से आपका ये थायराइड और ये आपका पिट्यूटरी, ये 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो सीरियसली आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा निजात फील होगा।
चलिए बात करते हैं एक रिसर्च की। इंटरनेशनल जर्नल ऑन आर्ट्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज में एक रिसर्च पब्लिश की गई बाय जयमाला एसोदे और मृणाल भारद्वाज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में थे। इन्होंने पीसीओएस से पीड़ित महिला में अवसाद के स्तर पर योग के प्रभाव पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में पीसीओएस से सफर कर रही महिलाओं के अवसाद, डिप्रेशन के लेवल को चेक किया गया। योग करने से पहले उनके लेवल ऑफ डिप्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। 30 महिलाओं को इसमें उन्होंने शामिल किया और उनमें देखा गया कि योग करने के बाद उनके शरीर में पहले और बाद में क्या प्रभाव पड़ा। रिजल्ट से पता चलता है कि योग प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं में अवसाद से बाहर निकलने की क्षमता उत्पन्न हुई और उन्होंने पाया कि लेवल ऑफ डिप्रेशन का मैनेजमेंट वो महिलाएं अच्छे से कर पाने योग्य बनी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल पीसीओडी के लिए कि आप कैसे योग करके, योगासन करके, प्राणायाम करके, एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके और डाइट के थ्रू आप किस तरीके से पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमें अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकें आपके टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।